हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज की अपनी क्लास है बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए है, जिसमें अपन साई लैब के अंदर प्लॉट 2D ग्राफ बनाएंगे। अपन को क्या है कि कोई भी फंक्शंस गिवन हो सकता है, तो उस फंक्शंस को लेके ग्राफ कैसे डिजाइन करें, है ना, ग्राफ को कैसे प्लॉट करें। तो ग्राफ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले अपन ग्राफ से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी को क्लियर करें। तो उससे क्या होगा कि अपन को ये प्लॉट फंक्शंस थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर होगा कि ग्राफ के लिए अपन को है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम्स तो चाहिए होगा, और एटलीस्ट 2 पॉइंट तो चाहिए होगी। कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो 2 पॉइंट से आपकी लाइन ड्रॉ होगी। तो अच्छा रहेगा कि अपन है ना मल्टीपल पॉइंट लेके कोऑर्डिनेट जनरेट करें और फिर उस कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हुए ग्राफ को डिजाइन करें और प्रॉपर उसका टाइटलिंग दे। तो ये जरूरी है, ग्राफ के लिए अपन को दो कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, एक एक एक्स अक्ष पे चाहिए और अपन को दूसरा कोऑर्डिनेट है ना पॉइंट करना होगा वाई एक्सिस पे। तो ग्राफ के लिए अपन पहले टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अपना ये क्वेश्चंस इस तरह का आ सकता है परीक्षा में। तो ये साइलेब में जो फर्स्ट अपना एक्सपेरिमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट अपने पास ये फंक्शंस हो सकते हैं। इन फंक्शंस को लेके ग्राफ प्लॉट करना होगा अपन को। तो ये जैसे पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है ए एक्स, एक दूसरा अपन को दे रखा है ए एक्स प्लस बी, है ना। ये अपन को जो दे रखा है ए एक्स प्लस बी अंडर रूट, और ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ए एक्स प्लस बी। ऐसे साइन एक्स, कोस एक्स, ट्रिग्नोमेट्री, हाइपरबोलिक फंक्शंस है ना, इनवर्स फंक्शंस, ऐसे बहुत सारे अपने पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं जिनसे अपन को ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। अब ग्राफ अपन प्लॉट करेंगे तो ग्राफ के लिए ना अपन को क्या क्या टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर करो। तो ग्राफ में क्या होता है कि ग्राफ में आप सब जानते हो कि दो एक्सिस होती है, ये है ना, ये बीच का जो पॉइंट है ये जो बाइसेक्ट हो रही है दोनों लाइनें, है ना, ये ओरिजिन कहलाएगा, ये ओरिजिन कह दो आप इसको। और ये आपके एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, है ना। और ये आपकी वाई एक्सिस कहलाएगी, ये वाली वर्टिकल जो होती है लाइन, ये वाई एक्सिस कहलाएगी, वाई एक्सिस। इसमें ये एक्स का इधर पॉजिटिव मान होता है, एक्स का इधर नेगेटिव मान होगा, इधर वाई का वाई एक्सिस पे पॉजिटिव मान होगा, और इससे डाउन में है ना नेगेटिव मान होगा। तो इसमें है ना प्लस प्लस वाले कोऑर्डिनेट आते हैं दोनों, है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। इसमें आपका माइनस और प्लस, एक्स का मान तो माइनस और वाई का मान प्लस, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट्स हो जाएगा। इसमें दोनों ही नेगेटिव होंगे, एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट्स कहलाएगा। और आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स कहलाएगा, ये फोर्थ। यहाँ पे एक्स तो पॉजिटिव रहेगा और वाई आपका नेगेटिव रहेगा। तो ये थोड़ा सा अपन को आइडिया रहना चाहिए। और ग्राफ अपन जो डिजाइन करेंगे तो इस एक्सिस को लेते हुए ना ग्राफ ऐसे डिजाइन हो सकता है। जैसे अपन ग्राफ डिजाइन करेंगे ना, तो ये ऐसे जैसे ग्राफ इन पे अपन, जैसे ये है, मान लो कि अपना ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, अपना ग्राफ ऐसे भी जा सकता है। तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, है ना, ये वाई हो जाएगी, है ना, ये इसका ये पॉइंट हो जाएंगे, इससे पूरा ड्रा हो जाएगा। तो इस तरह से अपना कोई भी ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से अपन कोई भी ग्राफ बना सकते हैं अपन इस तरह से। अब ग्राफ के लिए है ना, एक तो इसका टाइटल, एक्स एक्स पे जो टाइटल देंगे वो एक्स लेबल कहलाएगा, एक्स लेबल, ठीक है ना। वाई एक्स पे जो टाइटल देंगे वो कहलाएगा आपका वाई लेबल, नाम याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और अपन ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर टाइटल हो जाएगा ग्राफ का, ग्राफ का टाइटल, ठीक है ना। और ग्राफ में ऐसे मान लो कि दो ग्राफ आ रहा है अपने पास, एक ग्राफ आपका इस तरह से चल रहा है, तो इसको अपन कैसे दिखाएं। जैसे ये जो डार्क लाइन आ रही है ये तो आपका है ना अलग हो जाएगा, किसको इंडिकेट करेगा। और ये जो शेडिंग वाली लाइन आ रही है ये किसको इंडिकेट करेगा, तो ये लीजेंड्स कहलाते हैं, ये लीजेंड्स। तो आपको देखो टाइटल, एक तो टाइटल हो गया, ग्राफ का प्रॉपर टाइटल देना, हेडिंग, है ना। एक तो ये टर्मिनोलॉजी आपका आ जानी चाहिए, है ना। ग्राफ का एक्स लेबल हो गया, वाई लेबल हो गया, है ना, एक आपका लीजेंड्स हो गया, है ना, एक आपकी ग्रिड लाइन होती है ना। ग्रिड लाइन जैसे अपन कोई भी ग्राफ बनाएंगे ना ऐसे, तो आपका जैसे ये वर्टिकल या हॉरिजेंटली, ये आपकी ग्रिड लाइनें कहलाती है। फिर अपन को ये ग्राफ में मान लो ये
कलरफुल लाइन बनानी है, फ़ॉन्ट की साइज चेंज करनी है, तो ऐसे और भी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स और वाई, एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट तो अपन को चाहिए होंगे, और ये वेरिएशन होगा, इसमें वेरिएशंस होगा, वेरिएबल टाइप की वैल्यू होगी, है ना। और वाई को अपन ना कैलकुलेट करके फिर ये दूसरा कोऑर्डिनेट बनाएंगे, फिर प्लॉट करेंगे। तो कमांड्स जो यूज करोगे, तो अपन को है ना जो कमांड बनेंगे, तो ग्राफ को मान लो अब ए एक्स को डिजाइन करना अपन को, है ना, ए एक्स का ग्राफ बनाना है। तो अब इसके लिए क्या क्या स्टेप्स होगी, तो यहाँ पे इसको अपन है ना वाई नाम दे देता हूँ मैं, वाई इक्वल ए एक्स। तो ए तो आपका ये कांस्टेंट है, ध्यान देने का पॉइंट है, कांस्टेंट है ये। तो ए आपका पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है ना, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, नेगेटिव वैल्यू भी अपन ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू है ना, कोई भी आप रख सकते हो ए की, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो वेरिएशंस आ जाता है ग्राफ में। और एक्स होगा, ये अपन को एक रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि वेरिएशंस होना चाहिए एक्स में। तो रेंज कैसे बनाए, तो रेंज बनाने के लिए एक तो यहाँ पे है ना, जैसे मान लो कि मैंने 1 से शुरू किया, ठीक है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगी ये, लोअर लिमिट कि यहाँ से अपन शुरू करेंगे। फिर यहाँ पे है ना स्टेप वैल्यू जो 0 पॉइंट, जैसे मान लो 0.1 है, फिर ये फाइनल वैल्यू है, तो ये ना स्टेप वैल्यू हो जाती है, ये सेकंड नंबर पे स्टेप वैल्यू, और ये आपके है ना फाइनल वैल्यू हो गई, फाइनल टर्म, अपर लिमिट कह दो आप इसको। तो इस रेंज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जनरेट होंगे। जैसे मैं कहूँ कि 1 से लेके 10 तक की है ना एक सीरीज प्रिंट करो, तो ये क्या करेगा, एक्स इक्वल लिख दिया, तो एक्स इक्वल क्या करेगा, 1, बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट करेगा ये, और तुम चाहते हो कि 2 से ना जंप करते हुए और 10 तक लिखो, तो अब एक्स में जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी एक्स इक्वल 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 2 से इंक्रीमेंट है, ये स्टेप वैल्यू 2 है ना। मैं 0 लेके चलता हूँ तो 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 ये वैल्यू एक्स की रहेगी। तो ये अपने आप है ना, अपन को 3 पॉइंट हो गए, यहाँ पे कोलोन सेपरेटर हो गया, कोलोन रेंज का सेपरेटर हो गया, ये आपका सेपरेटर हो गया। कुछ अपन कांस्टेंट डेटा को लेके भी रेंज बना सकते हैं, जैसे मैंने मान लो एक्स की डिफरेंट डिफरेंट है ना वैल्यू जनरेट करनी है, अब मैंने यहाँ लिख दिया 1, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज पाई, है ना, डिवाइडेड बाई 8, फिर मैंने कोलोन, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 2 मल्टीप्लाई पाई, परसेंटेज लगा के। ये परसेंटेज पाई है ना फिक्स कांस्टेंट को रेफर करेगा, 3.14 आ जाएगा इसका। तो ये क्या हो जाता है कि ये आपका टोटल है ना पाई, ये इंक्रीमेंट वाली स्टेप्स हो जाएगी, पाई की जो भी वैल्यू होगी कांस्टेंट उसको 8 से डिवाइड करेगा, और 1 से इंक्रीमेंट लेता हुआ इस रेंज तक चलेगा डेटा। तो एक्स में डिफरेंट डिफरेंट है ना कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने पास। तो अपन को यानी एक तो ये ध्यान देने का पॉइंट है कि ग्राफ में एक्स में आपका वेरिएशंस होना चाहिए, तो वेरिएशंस के लिए एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आनी चाहिए, फिर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के बेस पे आपका वाई कैलकुलेट होगा, और फिर वाई कैलकुलेट होगा तो एक्स वाई को लेके ग्राफ को अपन प्लॉट करेंगे। तो अपने पास जो कमांड होंगे, तो इस तरह से एक पूरा एक कमांड की सीरीज बन जाएगी। तो पहला कमांड तो अपन यूज करेंगे CLF, क्लियर ग्राफिक फिगर, है ना, पहला कमांड तो अपन ये यूज करेंगे, क्लियर ग्राफ फिगर। कोई भी अपन को मान लो करेक्शन करें, पुराना फिगर कोई आ रहा है, तो अपन है ना CLF लगा सकते हैं, पहला कमांड। दूसरा अपना ए और बी की वैल्यू अगर दे रखी है, तो ये ए और बी की वैल्यू अपन डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने 4 कर दिया, तो ये कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन होगी मेरी, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन हो गई है। तो फिर मैं y इक्वल, जैसे x लेके चलूँगा, अब x मान लो अपन ने रेंज ले लें कि 1 से स्टार्ट करता हुआ, है ना, 0.01 से इंक्रीमेंट लेता हुआ, फिर मैंने यहाँ पे मान लो 5 ले लिया, ठीक है ना, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -5 से लेता हुआ, और इसको है ना 1 से इंक्रीमेंट करता हुआ +5 तक लेके जाऊँ, ऐसे भी ले सकता हूँ मैं। या अपन को गिवन भी हो सकता है इस तरह से, x बिलोंग्स टू -5, 5,
तो इसका ये मतलब होगा कि x है ना इसमें से -5 से स्टार्ट हो सकता है, 5 के बीच में हो सकता है। तो ये भी अपन को गिवन हो सकता है ग्राफ में। तो गिवन हो तो अपन वही रेंज अपन ले सकते हैं। अगर गिवन नहीं है तो फिर ये रेंज अपन खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर डिफाइन करने के लिए एट द ये परसेंटेज पी आई की हेल्प लेके भी अपन है ना वेरिएशन कर सकते हैं। तो ये है ना एक्स डिफाइन हो गया, ठीक है ना। अब एक्स डिफाइन हो गया, आपका ए बन गया, एक्स डिफाइन हो गया, फिर वाई इक्वल ए इंटू एक्स, ये अपन को गिवन है, ठीक है ना। फिर एक्स और वाई पूरा डिफाइन होने के बाद में प्लॉट लिखेंगे, प्लॉट एक्स कोमा वाई, ठीक है ना। सेमीकोलन लगाते हैं, हर स्टेटमेंट में सेमीकोलन लगेगा जो भी आप रेंज बनाओगे। फिर अपन को एक्स लेबल है ना ये लगा देंगे, फिर वाई लेबल लगा देंगे, है ना। फिर टाइटल लगा देंगे, टाइटल TITLE, है ना। फिर ये अपना ये ग्राफ की पूरी स्टेप्स हो जाएगी। तो ये आपके ग्राफ को बनाने के लिए स्टेप्स चाहिए होगी अपन को। तो अब अपन है ना इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो आपको मेन फोकस करना है कि आपका कोऑर्डिनेट प्रॉपर वे में डिफाइन हो जाए, कि एक्स और वाई आपका प्रॉपर डिफाइन हो जाना चाहिए। तो अपन है ना प्लॉट के साथ में, प्लॉट आपका एक फंक्शन हो गया, एक्स हो जाएगा, और डायरेक्ट अपन यहाँ पे भी ले सकता हूँ, जैसे ए इंटू एक्स, ऐसे डायरेक्ट में यहाँ पे भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। SQRT मान लो यहाँ कुछ भी दे रखा अपन को, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट भी वैल्यू ले सकता हूँ मैं। तो ये एक्स की रेंज डिफाइन हो जानी चाहिए प्रॉपर, और ए और बी को अपन डायरेक्ट फॉर्मूले में है ना यहाँ पे डायरेक्ट भी है ना कांस्टेंट डेटा लेके ले सकते हैं अपन। अब अपन साइले में प्रैक्टिकली देखें कि ग्राफ कैसे प्लॉट करें। तो ये तो आपका एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, तो जिसमें कैसे बनाए, तो अपना है ना प्रैक्टिकल ये 3 एक्सपेरिमेंट करके अभी देखेंगे अपन, और प्रैक्टिकल करेंगे। तो अब ये ग्राफ की स्टेप्स है ना किस में लिखें, कि ये आपके ना स्टेप्स आएगी, ये वाली CLF है, ए इक्वल है ना, एक्स इक्वल है, वाई इक्वल है, प्लॉट है, एक्स लेबल है, वाई लेबल है, टाइटल है। अब इसमें किस में लिखें, तो ग्राफ को स्टेप्स लिखने के लिए जो अपन होता है ना फंक्शंस जो लिखेंगे, तो एक तो अपन ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कि हाउ टू राइट है ना दीज फंक्शंस। तो एक तो हो गया यूजिंग कंसोल विंडो, कंसोल विंडो पे डायरेक्ट ये कमांड टाइप करते जाओ। तो डायरेक्ट अपन है ना प्रॉम्प्ट पर, ये आपका एक प्रॉम्प्ट आएगा, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट कहलाता है, ये वाला ना कमांड प्रॉम्प्ट कहलाएगा। तो 1 बाय 1 है ना ये कमांड को यहाँ पे टाइप कर देंगे, 1 बाय 1 कमांड टाइप कर देंगे, कमांड है ना ओब्लिक फंक्शंस, है ना, यह स्टेटमेंट राइट करेंगे अपन, राइट देन एंटर की प्रेस करो, तो एग्जीक्यूट होता जाएगा वो। और दूसरा ऑप्शन रहेगा अपना साइड नोट्स एडिटर के थ्रू, साइड नोट्स एडिटर, इसमें पूरे कमांड लिख के और फिर उसको सेव करके और फिर एग्जीक्यूट करा देंगे अपन। कोई भी अगर करेक्शन हुआ तो एडिटिंग इजी रहेगी अपने लिए। तो अपन है ना साइड नोट्स एडिटर का यूज करके पूरे कमांड इसमें लिख देंगे, कमांड, और फिर इसको सेव करेंगे, सेव करके फिर एग्जीक्यूट वाला बटन होगा अपने पास। तो डायरेक्ट ग्राफ की अलग से सेपरेट विंडो आएगी, ग्राफ जब प्लॉट होगा तो ग्राफ की सेपरेट विंडो आएगी, सेपरेट विंडो आएगी। तो ये ध्यान देने का थोड़ा सा पॉइंट है। यहाँ पे अपन ग्राफ में कमांड्स को चेंजेज करके पूरा वेरिएशन करके एनालिसिस कर सकते हैं, ये ध्यान देने का पॉइंट है। अब अपन साइलैब की ओर चलते हैं। तो ये तो मैंने ना कॉमन थ्योरी बता दी, अब अपन साइलैब की ओर चले। तो अपना ये डेस्कटॉप स्क्रीन है ये, तो डेस्कटॉप स्क्रीन पे साइलैब पे आप क्लिक कर दो, तो ये साइलैब ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में ये जो बीच वाली विंडो है ये कंसोल विंडो है। तो एक तो अपन डायरेक्ट कमांड यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ मैं, और एक होता है कि साइड नोट्स खोलो और उसमें कमांड्स को लिखो। साइड नोट्स खोलूंगा तो यहाँ पे है ना साइड नोट्स खुल जाएगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कैंसिल कर दो, है ना। इसको मिनिमाइज करना चाहो मैक्सिमाइज करना चाहो कैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अपन को
ए एक्स एक फंक्शन है, उसका ग्राफ बनाना है। अब आप भी जैसे मान लो बिल्कुल अननोन हो, है ना, अब यहाँ कैसे काम करे, तो साइड नोट्स आप यहाँ से खोल लोगे, तो साइड नोट्स का ये एडिटर खुल जाएगा। इसका जो फाइल सेव करेंगे, इसका एक्सटेंशन होता है डॉट एस सी ई। ये साइड नोट्स के एडिटर में जब फाइल सेव करेंगे तो उसका फाइल का एक्सटेंशन रहेगा। तो अपन है ना, पहला कमांड तो लिखेंगे CLF। पहला कमांड अपना रहेगा CLF। CLF का मतलब समझ गए ना, क्लियर ग्राफिक फिगर। तो ये रहेगा अपना सेमीकोलन। दूसरा अब अपना AX, तो A इक्वल, जैसे मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, है ना, फिक्स मान लिया। फिर अपन को एक x की रेंज डिफाइन करनी है, तो x इक्वल, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में रेंज देते हैं अपन। अब मेरे को -5 से लेता हुआ, ठीक है, स्टेप वैल्यू में 1 से चलता हुआ और +5 तक चलूंगा। ये मैंने ये ले ली स्टेप्स, -5 से 1 स्टेप्स वैल्यू है और +5 हो गया, तो ये एक रेंज बन जाएगी मेरी, ठीक है ना। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे a हो गया, x हो गया, फिर मैं y इक्वल ax, a मल्टीप्लाई x, तो ये ax डिफाइन हो चुका। अब प्लॉट कर देंगे, प्लॉट PLOT, PLOT। प्लॉट किसके बीच में, x कोमा y, ठीक है ना। अब अगर अपन को कलर में कोई डॉट पॉइंट लगाते हुए लेना है, तो कलर लेंगे तो डबल कोट्स में। अगर रेड कलर लेना है तो R, ब्लू कलर लेना है तो B, येलो लेना है तो Y, वाइट लेना है तो W, ब्लैक लेना है तो K। तो ये ग्राफ में किससे बनाओगे, तो डॉट लगा दिया और मैंने ना यहाँ पे R ले लिया, तो डॉट तो आपका पॉइंट हो जाएगा और R रेड कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है ना। अब इसको अगर देखें, सेव करते हैं अपन, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट, सेव एंड एग्जीक्यूट, ये राइट हैंड से चौथे नंबर का ये है ना आइकन है, सेव एंड एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे सेव कर देता हूँ मैं, AX के नाम से सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बन गया मेरे पास, यहाँ पे डॉट डॉट से बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब तुम चाहोगे मेरे को तो डॉट यूज नहीं करना, डॉट यूज नहीं करना, तो ये हटा दो डॉट को और फिर इसको है ना सेव करो वापस, सेव एंड एग्जीक्यूट करवा दो वापस, तो आप देखोगे कि ये लाइन ड्रॉ हो गई, है ना, ये लाइन ड्रॉ हो गई है पूरी ग्राफ की। और अगर अपन डॉट करके स्पेस देते हैं तो फिर देखिए, तो ये डॉट डॉट आ जाएगा ना। अगर इसको टच कर देता हूँ मैं, डॉट को आर से टच कर देता हूँ, फिर रन करके देखता हूँ, तो भी यहाँ पे है ना ये पॉइंट पॉइंट आएंगे ओनली। तो अपन को पॉइंटिंग नहीं करनी है, अपन को रेगुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो अपन कोटेशन में है ना रेड करके, रेड कलर में है ना लाइन को ड्रॉ कर देंगे, तो ये आपका ये ग्राफ बन चुका। अब इसकी प्रॉपर टाइटलिंग देख लो। ये ग्राफ जो बना है, ये y इक्वल AX का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल, है ना, ये डायगोनल्स फॉर्म में आएगी। तो अपन को अब टाइटल करना, जैसे तो ये लिखो टाइटल। अब टाइटल ग्राफ किसके बीच में है, तो डबल कोट्स में लिख दो GRAPH, ग्राफ ऑफ, है ना, AX का ग्राफ है ये। और इसकी अगर फॉन्ट साइज बढ़ाना हो, कलर यूज करना हो, जैसे ब्लू कलर में टाइटल देना है, तो मैंने यहाँ पे ना ब्लू कलर के लिए B लगा दिया, ठीक है ना। और इसका मेरे को फॉन्ट साइज बड़ी रखनी है, तो फॉन्ट साइज मैंने रख दिया यहाँ पे 5। फॉन्ट साइज को मैं है ना कोटेशन में लिखूंगा। अब इसको सेव करके देखते हैं अपन, इसमें ना एरर आ गई, ये डबल कोट्स में इनमें अलाउ नहीं करेगा, तो इसको सिंगल कोट्स में लिखो ना, इसमें एरर आ गई। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स में नहीं, ये फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया ना,
फॉन्ट साइज में डबल कोट से पहले से लग गया यहाँ पे है ना, ये हटाओ, डबल लग गया। अब देखो अभी भी इसमें एरर आ रही है ना। तो ये ग्राफ ऑफ ए एक्स, यहाँ पे बी है, तो इसको कलर यूज करो, COLOR, सिंगल कोट्स लगाओ, फिर कोमा लगाओ, है ना। फिर यहाँ पे ब्लू कलर लेना है तो ब्लू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, BLUE, ब्लू लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। फॉन्ट साइज को भी सिंगल कोट्स में लगा दो। अब इसको सेमीकोलन लगा के रन करवाते अपन। तो ये रन करेंगे, सेव एंड एग्जीक्यूट, अभी भी नहीं हो रहा, है ना। टाइटल को सिंगल कोट्स में लिखो, सेव एंड एग्जीक्यूट, अभी भी एरर आ रही है इसमें, देखो एरर क्या आ रही है ना। देखो ये आ गया ना, ग्राफ ऑफ ए एक्स, यानी कि ये सिंगल कोट्स में अपन फॉलो करेंगे। कलर के लिए मैंने सिंगल कोट्स में लिखा है, और ये इसकी जो वैल्यू है ना ब्लू, ये भी सिंगल कोट्स में लिखा है। फॉन्ट साइज और ये इसकी 5 दे रखी है। अगर मैं मान लो येलो करना चाहूँ इसकी जगह, या वाइट ब्लैक करना चाहूँ, तो ये BLACK ब्लैक लिख दूंगा, तो ये कलर है ना आपका ब्लैक हो जाएगा। देखो ये ब्लैक हो गया, ग्राफ होगा ना। तो जो भी अपन को यहाँ कलर में जैसे भी यूज करना हो कर सकते हैं अपन। फिर अपन है ना एक्स एक्स का टाइटल, एक्स एक्स का लेबल देना चाह रहा हूँ, तो एक्स लेबल। अब एक्स लेबल पे है ना, एक्स पे क्या है, तो एक्स पे एक्स की वैल्यू है ये, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक बार डबल कोट्स में देख लेते हैं अपन, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया ना, सेमीकोलन लगा दिया। अब देखोगे इसको रन करके देखे, तो ये AX लिखा हुआ आ गया ना। अब इसकी अगर फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना चाहे अपन, तो ये फ़ॉन्ट साइज में बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ लिख दो FONT फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज, और यहाँ पे लिख दो तुम, है ना, 3। अब देखें क्या आता है, फिर ये रन करके देखें अपन, तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना। कलर यूज करना चाहो तो यहाँ पे कलर भी यूज कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी कहलाती है फिर, है ना। तो COLOR, कलर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया ब्लू, है ना, ये ब्लू हो गया मेरा। तो ये कलर है ना ब्लू आ गया। ऐसे YX का मैं टाइटल दे सकता हूँ, वाई लेबल। वाई पे क्या है, ये मतलब ये वाली वैल्यू होगी AX की। तो यहाँ पे डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स भी लगा सकते हो, डबल भी लगा सकते हो, दोनों ही अलाउ करता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे भी अगर फॉन्ट साइज देना चाहो, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज सिंगल कोट्स के अंदर लिखो ये, कोमा 4 ले लेता हूँ सपोज। यहाँ पे कलर, YELLO, येलो। ये देखो ये ग्राफ बन गया प्रॉपर, है ना। तो आपको ये 5-6 इसके टोटल कमांड याद रखने हैं, तो ये अपना एक ग्राफ हो जाता है ना। अब इसको सेव कर लो, जैसे सेव कर दिया मैंने। ये सेव हो जाएगा ना। अब इसको जैसे मान लो दूसरा ग्राफ बनाना चाहे अपन, तो इसको सेव एज कर लो,
है ना। अब इसका ग्राफ मैंने मान लो ए एक्स प्लस बी का बनाना है मेरे को अंडर रूट, तो ए एक्स प्लस बी के नाम से बनाना है ग्राफ, तो मैं इस नाम से सेव कर लूँगा, है ना। अब यहाँ पे है ना ए हो जाएगा, तो इसको हटा दो आप, एक्स, ठीक है। ए एक्स प्लस बी है ना, तो इसको भी अपन यहाँ से हटा सकते हैं, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, तो एस क्यू आर टी, समझ गए ना, स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई, ए का मतलब यहाँ पे मैंने ले लिया, मान लो 4 ले लिया, 4 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक, प्लस मैंने यहाँ पे 6 ले लिया या -5 ले लिया, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और फिर ये मैंने रेड कलर में ले लिया, बस इतना सा चेंज करना है। और ग्राफ का जो टाइटल है ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ए एस क्यू आर टी ए एक्स प्लस बी, ये टाइटल हो जाएगा मेरा यहाँ पे। और एक्स एक्स पे एक्स ही रहेगा, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एस क्यू आर टी एस क्यू आर टी ए एक्स प्लस बी, ये इसका टाइटल हो जाएगा वाई का, वाई लेवल। इसको रन करके देखोगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा अपने पास, यानी यहाँ पे क्लियर सी एल एफ कर दिया अपन ने, प्लॉट कर दिया 4x माइनस बी, है ना, ये आपका वो हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अपन ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाना भूल गया मैं, है ना। अब इसको सेव करके देख लो, तो ये ग्राफ बन गया। कौन सा बना, ये एस क्यू आर टी ए एक्स प्लस बी का। तो इस तरह से अपन है ना तीसरा ग्राफ भी बना सकते हैं। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास अपन नेक्स्ट नए ग्राफ्स के साथ लेके आएंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनको लेते हुए ग्राफ प्लॉट करेंगे, कुछ नए कमांड्स और सीखेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूँगा। थैंक यू।